हाय। सब कैंडल मेकर एक परफेक्ट कैंडल बनाना चाहते हैं। मैं पिछले 4-5 साल से कैंडल्स बना रही हूँ और मोस्ट ऑफ प्लेटफॉर्म पर जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये होता है, हाउ टू गेट अ परफेक्ट विक। मेरा आंसर ये होता है कि परफेक्ट विक एक सिंगल फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं और एक कोई सेट रूल नहीं होता है। सो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि मैं कैसे विक टेस्टिंग करती हूँ और मैं किन किन बातों का ध्यान रखती हूँ। सो वेलकम टू माय चैनल, माय नेम इज़ भागू और जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि मैं कैंडल मेकिंग पर हिंदी में वीडियोस बनाती हूँ। तो चलिए बात करते हैं कि विक टेस्टिंग क्या होती है और किन किन चीज़ों का इसमें ध्यान रखना चाहिए। विक टेस्टिंग की 3 स्टेजेस होती है। फर्स्ट स्टेज इज अर्ली स्टेज। सो फर्स्ट 2 बर्न्स इज कॉल्ड अर्ली स्टेज। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं या बहुत लोगों को देखा है, जब भी वो फर्स्ट बर्न टेस्ट करते हैं तो इधर वे हाफ भरते हैं जार को या 3/4 भरते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ कैंडल्स जो होती है वो मिडिल स्टेज में ही रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई कैंडल 60 आवर्स चलती है, 60 घंटे जलती है, तो इनिशियली 10 आवर्स उसकी अर्ली स्टेज होगी एंड 40 आवर्स मिडिल एंड लास्ट के 10 आवर्स लेट लास्ट स्टेज होगी। अर्ली स्टेज में विक डिफरेंट बिहेव करती है, डिफरेंट तरीके से जलती है। जब अर्ली स्टेज में जब हम कैंडल जलाते हैं तो विक को बहुत काम करना पड़ता है क्योंकि हीट बाहर की तरफ ज़्यादा डिस्पर्स हो रही होती है। एज कैंडल बर्न डाउन, जो एक्स्ट्रा हीट होती है वो वॉल्स के अंदर ट्रैप हो जाती है और ट्रैप्ड हीट वैक्स को थोड़ा सॉफ्ट कर देती है। सो मेल्टिंग पूल फास्ट बन जाता है और उस कंडीशन में विक को बहुत काम नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर और नीचे जाएगी सो उस कंडीशन में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और विक हमारा फ्लिकरिंग करेगा। इसीलिए जब इनिशियल स्टेज में जब कैंडल जलाते हैं सो जो विक होता है वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है बजाय इन द मिडिल स्टेज। तो फर्स्ट बर्न में मेरा मेन गोल होता है इन्फॉर्मेशन गैदर करना। यूजुअली अगर स्मॉल कैंडल है तो मैं 2 से 3 घंटे तक जलाती हूँ। अगर बहुत बड़ी कैंडल है सो मैं 5 घंटे तक भी जला सकती हूँ। लेकिन अगर मैं डबल विक की कैंडल यूज़ करती हूँ, उनका टेस्ट करती हूँ तो 2 घंटे से ज़्यादा नहीं करती हूँ क्योंकि 2 घंटे में मेल्टिंग पूल पहुँच जाता है। डबल विक ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है एंड विद इन 2 आवर्स इट्स मेल्टिंग पूल इज़ परफेक्टली फाइन। सो फर्स्ट स्टेज में अगर कैंडल बर्न कर रही हूँ तो जो कैंडल हॉट थ्रो 30 मिनट से 1 घंटे के बीच में हो जाना चाहिए। उसके अलावा डिपेंड करता है साइज़ ऑफ द जार एंड साइज़ ऑफ द रूम कि अगर आप छोटी कैंडल को बाथरूम में यूज़ कर रहे हैं तो 30 मिनट के अंदर या 1 आवर के अंदर यू कैन स्मेल इट। बट सेम कैंडल को अगर आप बिग एरिया में जैसे कि रूम में या लिविंग एरिया में यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि आपको 3 घंटे बाद थोड़ा बहुत स्मेल आने लगे। बट इस स्टेज में हमारा काम होता है कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, क्योंकि नेक्स्ट स्टेज जब आएगा मिडिल स्टेज में सेंट थ्रो क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट स्टेज में अगर थोड़ा बहुत मशरूमिंग है और अनइवन बर्न है या बहुत ज़्यादा स्मेल, सेंट थ्रो बहुत क्लियर नहीं है, इट्स ओके। हम लोगों को एज लॉन्ग एज मेल्टिंग पूल बन रहा है, बाकी सब चीज़ें परफेक्ट है, मैं नेक्स्ट टेस्ट करती हूँ। नेक्स्ट स्टेज मिडिल स्टेज में कैंडल मोस्ट ऑफ टाइम रहती है, मेल्टिंग पूल डीप होता है, मेल्टिंग पूल फास्ट बनता है, थोड़ा बहुत सुट होता है। आइडियली नहीं होना चाहिए बट अगर होता है तो इट्स ओके। मिडिल स्टेज में हम विक की रिजिलियंस और स्टेबिलिटी को देखते हैं। इसका मतलब है कि जो विक इनिशियली नॉर्मल बर्न कर रही थी अभी किसी वजह से नहीं बर्न कर रही है या उसके अंदर टनल हो रहा है। इसके कई रीजंस हो सकते हैं जैसे कि जार, विक, वैक्स, फ्रेगरेंस ऑयल। सो हमें उसके हिसाब से देखना होगा कि प्रॉब्लम क्या है एंड देन वी हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन। स्टेज में जो मेन मेरा गोल होता है वो होता है कि सेंट थ्रो को मेजर करना और इस स्टेज में सेंट थ्रो बेस्ट होनी चाहिए बट वो भी डिपेंड करता है जार पे, विक की टाइप पे, वैक्स की टाइप पे और आप कहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं। इस स्टेज में बैलेंस होता है क्योंकि विक बहुत डीप नहीं होती है और थोड़ा बहुत जार में जगह होती है। सो प्रॉपर एयर सर्कुलेशन होने की वजह से जो सेंट है वो पूरे रूम पे फैल जाना चाहिए। अगर इस स्टेज के अंदर मुझे सेंट का प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं रेसिपी चेंज करूँगी। अगर मैं 8% यूज़ कर रही हूँ तो मैं 10% करूँगी और हो सकता है विक भी चेंज करूँ, लेकिन दोनों एक साथ नहीं करूँगी। पहले मैं फ्रेगरेंस ऑयल
का परसेंटेज चेंज करूँगी और अगर वो वर्क नहीं करता है तो फिर मैं विक का साइज़ चेंज करूँगी। इस स्टेज में मैं जार का टेम्परेचर भी देखूंगी और जो मेल्टिंग पूल है उसका वो कितना डीप है और उसका टेम्परेचर क्या है वो भी मैं मेजर करूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए इस स्टेज के अंदर। इस स्टेज में सुट भी होता है, सो दैट्स नॉर्मल। इसीलिए हम कैंडल मेकर कस्टमर को बोलते हैं कि मेक श्योर दैट आफ्टर ईच बर्न आप अपनी कैंडल की विक को ट्रिम करें। नेक्स्ट इज लास्ट 2-3 बर्न्स। इस स्टेज में हॉट थ्रो थोड़ा कम हो जाता है। जैसे जैसे विक नीचे जाती है जो फ्रेगरेंस ऑयल है वो जार के अंदर ट्रैप हो जाता है, बाहर नहीं आ पाता है प्रॉपरली, उसको एयर सर्कुलेशन नहीं मिलता है। इसकी वजह से वो सेंट थ्रो थोड़ा सा कम होगा, बट नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है। कई बार होता है, कई बार नहीं भी होता है। जार की डायमीटर अगर बड़ा है तो नहीं होगा। सो डिपेंड करता है कि किस टाइप का जार आप यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर थोड़ा कम स्मेल आ रहा है तो दैट्स ओके, वो नॉर्मल है। इन 3 चीज़ों के अलावा मैं मेक श्योर करती हूँ कि ब्लैक सूट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। विक जो है वो मिडल में होनी चाहिए, एक तरफ झुकी भी नहीं होनी चाहिए, एक तरफ से बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। जार का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हॉट नहीं होना चाहिए। और कैंडल की साइज़ इज़ रिलेवेंट टू साइज़ ऑफ योर रूम। सो इसका मतलब कि अगर छोटा कैंडल है तो छोटे रूम में टेस्ट करें और बड़ा कैंडल है तो बड़े रूम में टेस्ट करें। यूजुअली बहुत बड़े रूम के लिए डबल विक बेस्ट होती है, क्योंकि उससे अच्छा सेंट फैलेगा रूम के अंदर। उसके अलावा हमेशा जब भी विक टेस्टिंग करते हैं एटलीस्ट एक अपने लिए 8 से 10 घंटे तक का विक टेस्टिंग लगातार करके देखें। ये इसलिए होता है कि गलती से अगर कस्टमर भूल जाता है तो कई बार जार बहुत वीक होने की वजह से 8 घंटे या 9 घंटे अगर चलती है तो वो जार टूट जाता है, जो कि हजार्डस है, जो कि फायर कर सकता है आपके घर में और ये एक डिफरेंट लेवल पे जा सकता है। सो मेक श्योर कि जब भी आप टेस्टिंग करते हैं, जब आपका विक फाइनल हो जाए, सब कुछ सही है, तो उस विक के साथ एटलीस्ट 8 से 10 घंटे ज़रूर कंटिन्यूसली चलाकर विक टेस्टिंग करें। ये था आज के लिए एंड आई होप कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर किया एंड यू कैन गेट सम पॉइंट आउट ऑफ इट। और make sure to join me and follow me on YouTube. So I'm gonna make new series for wick testing, especially in Hindi. So don't forget to give thumbs up for this video. Thank you for watching. Bye.